स्टोरी की शुरुआत में देखते हैं हम एक प्लेनेट पे, जहाँ पे एक्चुअली में बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट हुआ रहता है और वो ब्लास्ट हुआ रहता है कॉलीफ्लावर के एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन से, जहाँ पर वहां पे गोकू भी होता है। मतलब गोकू यूनिवर्स 6 में आया होता है कॉलीफ्लावर को ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि वो अपने आप को सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म कर सके। और अपना गोकू बताता है कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करना है कॉलीफ्लावर को। कॉलीफ्लावर उस तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करती है, बट हो नहीं पा रही होती है सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म। लेकिन अपना गोकू बोलता है कि एक काम करो, तुम अपनी बॉडी की जो एनर्जी है अपनी पीठ पे इकट्ठा करो और फिर खुद को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रांसफॉर्म करो। ये सुन के कॉलीफ्लावर वही चीज करती है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाती है कि कॉलीफ्लावर जब एनर्जी को इकट्ठा करती है, उसका जो बॉडी होता है काफी ज्यादा बल्की टाइप हो जाता है, और जिसकी वजह से उसकी जो एनर्जी है बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से ड्रेन हो जाती है इंस्टेंट तरीके से। बट वहां पर ये प्रॉब्लम होती है कि एक्चुअली जो उसको बूब्स होते हैं वो ड्रेन नहीं होते, वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं आते, जिसको देख के अपना गोकू बोलता है कि एक काम करो, जाके तुम चेंज करके आओ। तो कॉलीफ्लावर बोलती है कि क्यों चेंज क्यों करना है, मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूंगी और सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करके ही रहूंगी। लेकिन अपना गोकू बोलता है कि एक्चुअली में तुम्हारे जो कपड़े हैं वो फट चुके हैं। लेकिन जैसे ये चीज कॉलीफ्लावर को पता चलती है, तो कॉलीफ्लावर एक्चुअली में अपने बुक्स को ढक के गोकू को डांटने लगती है। वो बोलती है कि तुम मोरोन हो क्या, तुम बेवकूफ हो क्या, तुम मुझे किस तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हो, जिसकी वजह से मेरी बॉडी तो बल्कि हो गई थी, एनर्जी भी थोड़ी बहुत महसूस हुई थी, लेकिन फिर से मैं नॉर्मल फॉर्म में आ गई और अब इसको क्या करूं मैं। तो अपना गोकू बोलता है कि जहां तक मैंने ट्रेनिंग किया है उसमें दौरान जो बॉडी बल्कि तो हो जाती है, लेकिन अगर एनर्जी ड्रेन हो जाती है तो हम नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। बट तुम्हारे केस में कुछ तो प्रॉब्लम है, टेंशन मतलब हम इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन कॉलीफ्लावर फिर भी डांटती है गोकू को और बोलती है तुम मोरोन हो, तुम्हें ट्रेनिंग देने ही नहीं आती है, तुम यहाँ से जाओ। ये बोल के एक्चुअली में जो अपना गोकू होता है बोलता है सॉरी, मैं इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लूंगा, तो एक काम करो तुम मेरा ये शर्ट ले लो। वो अपना टी शर्ट निकाल के कॉलीफ्लावर को देता है, बट कॉलीफ्लावर लेने से मना करती है और बोलती है कि अगर ये चीज मैंने पहन ली ना तो मैं भी बेवकूफो जैसी ही रहूंगी जैसे कि तुम हो, और ये बात अगर केल को पता चल गई तो वो मुझे मार ही डालेगी। लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी तरीके से अपना गोकू मैनेज कर लेता है और बोलता है अच्छा ठीक है ले लो, और कॉलीफ्लावर उसको पहन लेती है। लेकिन अपना जो कॉलीफ्लावर होती है वो बोलती है एक काम करो, हम इसको चेंज कर लेते हैं, यहीं पर मेरा भाई का घर है। तो वो अपने भाई के घर के पास जाती है, वहां पर चेंज करने के लिए बोलती है, और वहां पर अपना जो गोकू है एक्चुअली में बोलता है कि ठीक है हम वहां पर चलते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे बुक्स दिखाने में, मैं तो भाई हमेशा ऐसे ही रहता हूँ। फिर उसके बाद कॉलीफ्लावर के भाई के घर पे जाते हैं, तो अपना जो गोकू होता है एक्चुअली में अपना पैंट निकाल लेता है और बोलता है चलो एक हॉट बाथ लिया जाए, जिसको अपना जो कॉलीफ्लावर होती है वो एक्चुअली में देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, बिकॉज उसने अनएक्सपेक्टेड चीज देख ली थी, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी मदहोश हो जाती है गोकू के डिक्के देखकर। लिटरली वो ऐसे सोचती है कि क्या चीज और कितना बड़ा है, किस तरीके से इसके बॉल्स कितने ज्यादा सही दिख रहे हैं, और भाई वो आ जाती है गोकू के डिक्के पास और लिटरली उसे स्मूच करने लगती है बहुत ही ज्यादा तगड़े तरीके से। और अपने गोकू ये देख के ना काफी ज्यादा सेंसिटिव फील करता है और उसे भी काफी ज्यादा अच्छा लगने लगता है। और कुछ ही देर बाद अपना जो गोकू है एक्चुअली में वो मतलब एनर्जी उसकी ड्रेन हो जाती है अपनी कॉलीफ्लावर के उस हरकत की वजह से। लेकिन कॉलीफ्लावर तभी एक्साइटेड हो जाती है, बोलती है नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम इससे भी और बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो एक्चुअल में जो कॉलीफ्लावर होती है अपने बुक्स को उसके डिक के पास करती है और लिटरली ये चीज में उसको काफी ज्यादा मजा आता है। बाद में वो फिर से गोकू के डिक को भाई स्मूच करने लगती है, जिसकी वजह से अपना जो गोकू होता है काफी ज्यादा स्मूचनेस की वजह से सेंसिटिव फील करने लगता है, उसे भी काफी अच्छा फील होता है। और भाई तुम जिस तरीके से, मैं तुमको पैनल तो नहीं दिखा सकता, बट एक्चुअल में ये बहुत ही ज्यादा सही लगता है। कुछ ही देर के बाद दोनों के दोनों इजैक्यूएट हो जाते हैं, ऐसा समथिंग कुछ तो जो भी है तुमको समझ लो, मतलब दोनों की एनर्जी ड्रेन हो जाती है पूरी तरीके से। लेकिन तभी कॉलीफ्लावर को एक चीज सेंस होता है कि उसका जो भाई है ना वो घर पे रिटर्न आ रहा है, और यहाँ पर अपनी गोकू है उसकी जो एनर्जी वो तो ड्रेन हो गई है, बट उसकी जो की पावर है एक्चुअल में काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे उसको कोई भी सेंस कर सकता है, जिसके वजह से एक्चुअली में अपनी जो कॉलीफ्लावर है बोलती है गोकू को जल्दी से उठो यहाँ से मेरा भाई आने वाला है। लेकिन अपना गोकू है पूरा का पूरा भाई मदहोश हुआ पड़ा रहता है, क्योंकि उसकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी रहती है, और बोलती है अपनी कॉलीफ्लावर की मोरन तुम बेवकूफ होगा, जल्दी से उठो अपना पैंट पहनो नहीं तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन उसका जो भाई होता है कॉलीफ्लावर का वो एक्चुअली में ये एनर्जी को महसूस करता है, और जब अपने घर के पास पहुंचता है तो बोलता है ये एनर्जी जो है एक्चुअली में मेरे घर से ही आ रही है। ये चीज देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और यहीं पर ये स्टोरी हो जाती है खत्म। अगर तुम्हें आगे की भी स्टोरी जाननी हो एक्चुअली में क्या से क्या हो गया है और गोकू किस तरीके से प्लेनेट सडाला पे पहुंचा, और जो कॉलीफ्लावर का भाई है वो क्या गोकू को देख पाता है कि नहीं, ये सारी चीजें के लिए पार्ट 2 कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी और मजेदार वीडियोस अब आने वाली है।